पार्थ, अगर तुम इस वीडियो को अंत तक सुन लेते हो तो संभव है तुम अपने जीवन के उस भाव को पहली बार साफ साफ पहचान पाओ जिसने तुम्हें वर्षों से चुपचाप बांध रखा है। उस भाव का नाम है डर। यह वीडियो तुम्हें डर से लड़ना नहीं सिखाएगी, ये वीडियो तुम्हें डर को समझना सिखाएगी। और जिस दिन डर समझ में आ जाता है उस दिन डर तुम्हारा स्वामी नहीं रहता, वो तुम्हारा संदेशवाहक बन जाता है। पार्थ, एक प्रश्न है जो हर रात किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर उठता है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं वही क्यों नहीं करता? क्या ये आलस्य है, या ये असमर्थता है, या फिर ये डर है जिसे तुमने कभी नाम ही नहीं दिया? सच सुनो पार्थ, डर चिल्लाता नहीं, डर तुम्हारे भीतर बहुत शांति से तर्क बनकर बैठ जाता है। डर का पहला भ्रम। मित्रों, अधिकतर लोग सोचते हैं डर कमजोर लोगों को लगता है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। डर सिर्फ उन्हें लगता है जो कुछ खोने वाले होते हैं, जो बदलने वाले होते हैं, जो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति जड़ हो चुका है उसे डर नहीं लगता, उसे केवल समय काटने की आदत होती है। भीतर चलने वाला संवाद। पार्थ, तुम्हारे भीतर ये आवाज कभी कभी उठती है, अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर मैं अकेला पड़ गया तो। ये आवाज तुम्हें कायर नहीं बनाती, ये आवाज ये बताती है कि तुम सीमा पर खड़े हो, और सीमा पर खड़े व्यक्ति को डर लगना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण का प्रथम कथन। पार्थ, गीता में मैंने कहा, भयात् दुःखम जायते, भय से दुख उत्पन्न होता है। लेकिन ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि डर पाप है। मैंने कहा डर में जीना दुख को जन्म देता है। डर का आना समस्या नहीं है, डर में रुक जाना पतन है। डर क्यों ठीक उसी समय आता है? पार्थ, यह संयोग नहीं है कि जब तुम नया निर्णय लेने वाले होते हो, जब तुम किसी पुराने ढर्रे को छोड़ने वाले होते हो, जब तुम अपने सत्य के करीब पहुंचते हो, तभी डर सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। क्योंकि डर जानता है अगर तुम इस सीमा को पार कर गए तो तुम वही नहीं रहोगे जो अब तक थे। और मन पहचान बदलने से सबसे अधिक डरता है। अर्जुन का भी यही क्षण था। पार्थ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन का धनुष हाथ से गिरा, डर के कारण नहीं। वो गिरा क्योंकि अर्जुन समझ गया था इस युद्ध के बाद वो पहले जैसा नहीं रहेगा। डर युद्ध का नहीं था, डर परिवर्तन का था। पार्थ, अगर आज तुमने अपने डर को नहीं देखा तो वही डर कल तुम्हारे निर्णय लेगा। और जो निर्णय डर से लिया जाता है वो जीवन को सुरक्षित नहीं, संकीर्ण बनाता है। इसलिए आज डर से भागो मत, आज डर को देखो। लेकिन पार्थ, डर को देखना और डर में बह जाना, इन दोनों में अंतर कैसे पहचाने? कौन सा डर तुम्हें बचाने आया है और कौन सा डर तुम्हें रोकने? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा डर की दो प्रकृतियां जिन्हें न समझ पाने के कारण अधिकतर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। पार्थ, पिछले भाग में तुमने देखा कि डर का आना कमजोरी नहीं है, लेकिन अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य समझना होगा। हर डर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और हर डर तुम्हें बचाता भी नहीं। आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें डर की दो प्रकृतियों से परिचित कराऊंगा। इन्हें न पहचान पाने के कारण मनुष्य जीवन भर भ्रम में जीता है। डर की पहली प्रकृति, रक्षक डर। पार्थ, पहला डर रक्षक होता है। ये डर तुम्हें सावधान करता है, तुम्हें सजग बनाता है, तुम्हें विवेक देता है। ये डर तुम्हें रोकता नहीं, ये तुम्हें सही ढंग से चलना सिखाता है। जैसे अंधेरी रात में रास्ता पार करते समय सावधानी। ये डर तुम्हारा शत्रु नहीं, ये तुम्हारा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण का विवेक। पार्थ, गीता में मैंने कहा, युक्तः कर्म फल त्यागी शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। जो विवेक के साथ चलता है वह शांति पाता है। रक्षक डर विवेक से जुड़ा होता है। वह तुम्हें अंधा नहीं करता, वह तुम्हें जागरूक करता है। डर की दूसरी प्रकृति, कारागार डर। अब पार्थ, दूसरे डर को पहचानो। ये डर तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तुम्हें अयोग्य बताता है, तुम्हें दूसरों से तुलना कराता है। ये डर तुम्हें चलने नहीं देता, ये डर तुम्हें सोचने में ही कैद कर देता है।
और यही डर अधिकतर लोगों का जीवन तय करता है। कारागार डर की चाल। पार्थ, ये डर सीधे नहीं कहता रुको, ये कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो, पहले सब ठीक हो जाए। और इसी अभी नहीं में पूरा जीवन खिसक जाता है। अर्जुन का क्षण। पार्थ, अर्जुन के भीतर दोनों डर थे। एक डर युद्ध की कठिनाई का, दूसरा डर अपने धर्म से दूर हो जाने का। और मैंने उससे कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ, ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती। ये वाक्य डांट नहीं था, ये भ्रम तोड़ना था। पहचान की कसौटी। पार्थ, अब एक सरल कसौटी समझ लो। जो डर तुम्हें सजग बनाता है वह रक्षक है, जो डर तुम्हें सिकोड़ देता है वह कारागार है। रक्षक डर शांत होता है, कारागार डर चिल्लाता है। भीतर का सत्य। पार्थ, जब तुम किसी निर्णय से बार बार भागते हो तो ये मत पूछो क्या मैं गलत हूं, ये पूछो मैं किस डर से अपना जीवन छोटा कर रहा हूं। ये प्रश्न डर से मुक्त नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें सच के सामने खड़ा कर देगा। पार्थ, रक्षक डर तुम्हें कुछ समय रोकता है, कारागार डर तुम्हें पूरा जीवन रोक देता है। अगर आज तुमने इन दोनों में अंतर नहीं समझा तो कल तुम्हारे पास बहाने होंगे लेकिन दिशा नहीं। लेकिन पार्थ, अगर डर कारागार बन जाए तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? डर को दबाए बिना उससे ऊपर कैसे उठा जाए? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा डर से ऊपर उठने की पहली विधि, जो किसी बाहरी शक्ति से नहीं, आंतरिक दृष्टि से जन्म लेती है। पार्थ, अब तक तुमने समझ लिया कि डर दो प्रकार का होता है, एक जो बचाता है और एक जो बांधता है। आज का भाग किसी युद्ध की बात नहीं करेगा, क्योंकि डर से युद्ध करने वाला अंततः थक जाता है। आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें वो पहली विधि दूंगा जिससे डर बिना दबाए, बिना भगाए अपने आप शिथिल होने लगता है। इस विधि का नाम है साक्षी भाव। डर से लड़ने की भूल। पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है, डर आए तो वो कहता है मुझे डर नहीं लगना चाहिए, और जैसे ही वो ऐसा कहता है डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि जो भाव दबाया जाता है वो मिटता नहीं, वो छिपकर शासन करता है। डर से लड़ना डर को शक्ति देता है। श्री कृष्ण का मौन उपदेश। पार्थ, गीता में मैंने कहा दृष्टानुमंता च, अर्थ जो देखने वाला है वही मुक्त होता है। मैंने ये नहीं कहा डर को मार दो, मैंने कहा डर को देखो। साक्षी भाव क्या है? पार्थ, साक्षी भाव का अर्थ है जब डर आए तो ये मत कहो मैं डर गया हूं, बल्कि ये कहो मेरे भीतर डर उठ रहा है। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, क्योंकि मैं डर गया हूं, तुम डर बन गए। मेरे भीतर डर है, तुम डर के साक्षी बन गए। और साक्षी कभी बंधन में नहीं होता, भीतर का अनुभव। पार्थ, जैसे ही तुम डर को देखते हो उसका दबाव कम होता है, उसका शोर धीमा पड़ता है, उसकी पकड़ ढीली होती है, क्योंकि डर अंधकार में पनपता है और साक्षी भाव प्रकाश है। अर्जुन और साक्षी भाव। पार्थ, अर्जुन ने युद्ध से पहले जब धनुष गिराया, मैंने उससे ये नहीं कहा डर मत, मैंने उसे उसके भय का बोध कराया, क्योंकि जब अर्जुन अपने डर को देख पाया तभी वो उससे ऊपर उठ पाया। पहली साधना आज से अपनाओ। पार्थ, आज एक सरल साधना सीख लो। जब भी डर आए आंखें बंद करो, 3 श्वास लो और मन ही मन कहो ये डर है, मैं नहीं। बस इतना, कोई मंत्र नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल साक्षी। और देखना डर रहेगा लेकिन उसका अधिकार नहीं रहेगा। साक्षी क्यों डर को कमजोर करता है? क्योंकि डर तुम्हारी पहचान से शक्ति लेता है। जैसे ही तुम कहते हो मैं डर हूं, डर राजा बन जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं देखने वाला हूं, डर सिर्फ एक घटना बन जाता है। पार्थ, अगर आज तुमने डर को देखने की कला नहीं सीखी तो कल डर तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा, और जो जीवन डर की कहानी पर चलता है वो जीवन कभी पूरा नहीं होता।
इसलिए आज लड़ो मत, भागो मत, देखो। लेकिन पार्थ, अगर डर देखने के बाद भी बार बार लौट आए तो क्या करें? साक्षी भाव को जीवन में स्थिर कैसे रखें? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा डर की जड़ तक पहुंचने की विधि, जहां डर अपने आप पिघलने लगता है। पार्थ, पिछले भाग में तुमने डर को देखना सीखा, लेकिन अब एक गहरा प्रश्न उठता है। अगर डर को देख लेने के बाद भी वो बार बार लौट आता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम असफल हो रहे हो। इसका अर्थ ये है, तुम डर की सतह तक पहुंचे हो, लेकिन उसकी जड़ अभी शेष है। आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें डर की उसी जड़ तक ले जाऊंगा। डर कभी अकेला नहीं होता पार्थ। एक सत्य ध्यान से समझो, डर कभी अकेला नहीं आता। डर हमेशा किसी विचार से जुड़ा होता है। डर कहता नहीं डरो, डर कहता है अगर ये हो गया तो, अगर मैं गलत निकला तो, अगर मैं पर्याप्त नहीं हुआ तो। डर का बीज हमेशा अगर से शुरू होता है। डर की जड़ भविष्य की कल्पना। पार्थ, डर का जन्म वर्तमान में नहीं होता, डर का जन्म होता है भविष्य की कल्पना में। मन भविष्य में एक दृश्य बनाता है और उस दृश्य को सत्य मान लेता है, और जिस क्षण कल्पना सत्य बन जाती है, डर पैदा हो जाता है। श्री कृष्ण का सूक्ष्म उपदेश। पार्थ, गीता में मैंने कहा, शोकम मोहम च। शोक और मोह मन की ही रचनाएं हैं। डर भी मोह का ही एक रूप है। वो तुम्हें उस चीज से बांध देता है जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं। अब ध्यान से सुनो पार्थ, जब भी डर आए, उस डर से ये प्रश्न पूछो, ये डर मुझे किस भविष्य की कहानी सुना रहा है? उत्तर तुरंत मिलेगा, असफलता, अपमान, अकेलापन, असुरक्षा। अब दूसरा प्रश्न पूछो, क्या ये भविष्य अभी घट रहा है? उत्तर होगा नहीं। यहीं डर की जड़ हिलने लगती है। अर्जुन का भ्रम भी यही था। पार्थ, अर्जुन डर रहा था भविष्य की एक कल्पना से। वो कल्पना थी युद्ध के बाद सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस क्षण वो भविष्य अस्तित्व में नहीं था, और मैंने उसे वर्तमान में वापस लाया, क्योंकि वर्तमान में डर टिक नहीं सकता। दूसरी साधना, वर्तमान में लौटना। पार्थ, जब डर बार बार आए, ये साधना अपनाओ। अपने पैरों को महसूस करो, अपनी श्वास को सुनो, अपने चारों ओर देखो और मन ही मन कहो, इस क्षण मैं सुरक्षित हूं। ये वाक्य डर से लड़ता नहीं, ये डर को जड़ से काट देता है। डर क्यों कमजोर पड़ता है? क्योंकि डर भविष्य में जीता है, और जैसे ही तुम वर्तमान में लौटते हो, डर के पास खड़े रहने की जगह नहीं बचती। डर को मारना नहीं पड़ता, डर को भूखा छोड़ देना होता है। पार्थ, अगर तुमने डर की जड़ को आज नहीं पहचाना, तो जीवन भर तुम भविष्य से लड़ते रहोगे, और जो व्यक्ति भविष्य से लड़ता है, वो वर्तमान कभी जी नहीं पाता। लेकिन पार्थ, अगर डर की जड़ कट जाए, तो क्या डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है? और उस स्थिति में मन कैसा हो जाता है जब डर का नियंत्रण टूट जाता है? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा डर के पार की अवस्था, जहां साहस पैदा नहीं किया जाता, वो स्वतः प्रकट हो जाता है। अब डर के आगे क्या है? पार्थ, अब तक तुमने डर को देखा, उसकी जड़ पहचानी और वर्तमान में लौटना सीखा। अब एक और प्रश्न तुम्हारे भीतर उठेगा, क्या डर के बिना जीवन संभव है? क्या डर को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें उस अवस्था तक ले जाने आया हूं, जहां डर समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। यही वो अवस्था है जहां साहस बनाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट होता है। साहस क्या है और क्या नहीं? पार्थ, अधिकतर लोग सोचते हैं साहसी वही है जिसे डर नहीं लगता। ये भी एक भ्रम है। जिसे डर नहीं लगता वो या तो अज्ञान में है या जड़ता में। साहस का अर्थ है डर के रहते हुए भी सही कर्म करना। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस डर के पार खड़ा होना है। श्री कृष्ण का गूढ़ संकेत। पार्थ, गीता में मैंने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थ
जो स्थित प्रज्ञ है वो डर से भागता नहीं, डर में डूबता नहीं, वो स्थित रहता है। स्थित प्रज्ञ साहसी इसलिए नहीं होता कि वो निर्भय है, वो साहसी इसलिए होता है कि वो स्वयं में स्थित है। डर के पार की अनुभूति। पार्थ, जब डर आता है और तुम उससे लड़ते नहीं, उससे भागते नहीं, तुम उसे भविष्य नहीं बनने देते, तो एक क्षण आता है जहां भीतर एक गहरी शांति उतरती है। उस शांति में निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन हल्का होता है, कर्म सहज हो जाता है। यही वो क्षण है जहां साहस जन्म लेता है। अर्जुन का साहस कहां से आया? पार्थ, अर्जुन को साहस मेरे शब्दों से नहीं मिला, उसे साहस मिला स्वयं को पहचानने से। जिस क्षण अर्जुन ने जाना मैं केवल देह नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं, मैं साक्षी हूं, उसी क्षण डर ढीला पड़ गया। और जहां डर ढीला पड़ता है वहां साहस स्वाभाविक हो जाता है। तीसरी साधना, स्थित रहना। पार्थ, अब एक और साधना सीख लो। जब डर आए कोई निर्णय मत लो, कोई निष्कर्ष मत निकालो, बस ये कहो मैं इस क्षण स्थित रहूंगा। कुछ क्षण कुछ मत करो। ये कुछ ना करना कमजोरी नहीं है, ये आंतरिक स्थिरता है। और स्थिरता डर को शक्ति नहीं देती। डर क्यों कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि डर तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीवित रहता है। जैसे ही तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम तुरंत भागते नहीं, तुम तुरंत निर्णय नहीं लेते, डर को आहार नहीं मिलता, और जो भाव आहार नहीं पाता वो स्वयं मुरझा जाता है। पार्थ, यदि आज तुमने स्थिर रहना नहीं सीखा तो जीवन हर परिस्थिति में तुम्हें नचाएगा। और जो व्यक्ति परिस्थितियों से चलता है वो अपने सत्य तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए आज भागो मत, लड़ो मत, स्थित रहो। लेकिन पार्थ, स्थित रहने के बाद कर्म कब और कैसे किया जाए? कैसे पहचाने कि अब डर नहीं धर्म बोल रहा है? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा डर और धर्म के बीच वो सूक्ष्म रेखा जिसे समझते ही निर्णय भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। निर्णय का क्षण यहीं तय होता है। पार्थ, अब तक तुम डर के पार स्थित रहना सीख चुके हो, लेकिन जीवन केवल स्थिति में नहीं चलता, जीवन में निर्णय भी लेने होते हैं। और यहीं अधिकतर लोग फिर उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर भी बोलता है और धर्म भी। आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें यह सिखाऊंगा कि इन दोनों आवाजों के बीच अंतर कैसे पहचाना जाए। डर और धर्म दोनों भीतर से आते हैं। पार्थ, ये भ्रम मत पालना, डर बाहर से आता है, डर भी भीतर से उठता है, धर्म भी भीतर से उठता है। अंतर केवल इतना है, डर तुम्हें छोटा बनाता है, धर्म तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। डर कहता है मैं बच जाऊं, धर्म कहता है जो सही है वो करूं। श्री कृष्ण का निर्णायक संकेत। पार्थ, गीता में मैंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थ अपने धर्म में मर जाना भी दूसरे के धर्म में जीने से श्रेष्ठ है। ध्यान दो, मैंने सुख की बात नहीं की, मैंने सुरक्षा की बात नहीं की, मैंने बात की सत्य की। डर की भाषा बनाम धर्म की भाषा। अब ध्यान से सुनो। डर की भाषा, अगर मैं गलत हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर सब बिगड़ गया तो? धर्म की भाषा, ये कठिन है पर सही है, मैं तैयार नहीं पर उत्तरदायी हूं। डर है फिर भी मैं हटूंगा नहीं। डर भागने का सुझाव देता है, धर्म ठहर कर चलने की प्रेरणा देता है। अर्जुन का निर्णायक क्षण। पार्थ, अर्जुन के भीतर भी दो आवाजें थीं। एक कहती थी ये युद्ध छोड़ दो, दूसरी कहती थी ये तुम्हारा धर्म है। और मैंने अर्जुन से कहा डर को नहीं, धर्म को सुनो, क्योंकि डर तुम्हें आज बचा सकता है, लेकिन धर्म तुम्हें जीवन भर स्थिर रखता है। पहचान की 3 कसौटियां। पार्थ, जब निर्णय का क्षण आए 3 प्रश्न पूछो। क्या यह निर्णय मुझे भीतर से छोटा कर रहा है या मजबूत? क्या यह निर्णय सिर्फ मुझे बचा रहा है या किसी उत्तरदायित्व की ओर ले जा रहा है? क्या इस निर्णय के बाद मैं अपने आप से आंख मिला पाऊंगा? यदि उत्तर भीतर से शांत हां हो तो वो धर्म है। मौन की भूमिका। पार्थ, धर्म कभी शोर नहीं करता, वो मन को उत्तेजित नहीं करता,
वो भीतर एक स्थिरता छोड़ जाता है। डर के निर्णय के बाद मन अशांत रहता है। धर्म के निर्णय के बाद मन शांत हो जाता है, भले परिस्थिति कठिन हो। पार्थ, यदि आज तुमने डर और धर्म का अंतर नहीं सीखा तो जीवन में तुम कई बार सुरक्षित रहोगे, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं, और असंतोष सबसे गहरी थकान है। लेकिन पार्थ, धर्म को चुन लेने के बाद कर्म कैसे किया जाए ताकि डर फिर से हावी ना हो? धर्म को जीवन में दैनिक अभ्यास कैसे बनाया जाए? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा धर्म को कर्म में बदलने की पहली दैनिक विधि, जिससे साहस सिर्फ भावना नहीं, आदत बन जाता है। पार्थ, अब तक तुमने डर और धर्म के बीच अंतर पहचान लिया है, लेकिन स्मरण रखो, ज्ञान यदि कर्म में ना उतरे तो वो बोझ बन जाता है। आज का भाग सबसे व्यावहारिक है, क्योंकि आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें वो पहली दैनिक विधि दूंगा जिससे धर्म सिर्फ समझ नहीं, दिनचर्या बन जाता है। क्यों डर बार बार लौट आता है? पार्थ, डर इसलिए लौट आता है क्योंकि तुम कभी साहस चुनते हो और कभी सुविधा। मन अनियमितता में डर को फिर से सत्ता दे देता है। धर्म एक निर्णय नहीं है, धर्म दैनिक अनुशासन है। श्री कृष्ण का कर्म सूत्र। पार्थ, गीता में मैंने कहा नियतम कुरु कर्म त्वम। मैंने ये नहीं कहा कभी कभी कर्म करो, मैंने कहा नियमित कर्म करो। डर अनियमित साधक को पकड़ता है, धर्म नियमित साधक में स्थिर रहता है। पहली विधि, न्यूनतम धर्म कर्म। अब ध्यान से सुनो पार्थ, धर्म को कर्म में बदलने की पहली विधि है न्यूनतम धर्म कर्म। अर्थ, हर दिन ऐसा एक छोटा कर्म जो तुम्हारे धर्म के अनुरूप हो, तुम्हें थोड़ा असहज करे लेकिन टालना कठिन न हो। ये कर्म बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर बड़े संकल्प से डरता नहीं, वो निरंतरता से डरता है। न्यूनतम धर्म कर्म कैसे चुने? पार्थ, अपने भीतर ये प्रश्न रखो कि आज ऐसा कौन सा छोटा कर्म है जो मैं कर लूं तो कल डर मुझसे थोड़ा कमजोर हो जाए। उदाहरण, सत्य बोलने से बचते हो, एक सत्य वाक्य। निर्णय टालते हो, एक स्पष्ट निर्णय। अभ्यास छोड़ देते हो, 5 मिनट का अभ्यास। मौन से डरते हो, 5 मिनट का मौन। बस इतना, यही तुम्हारा धर्म कर्म है। अर्जुन का दैनिक अभ्यास। पार्थ, अर्जुन एक दिन में महान योद्धा नहीं बना, उसने हर दिन धनुष उठाया, भले युद्ध न हो। धनुष उठाना युद्ध नहीं था, लेकिन ये डर को संदेश था, मैं तैयार हूं। क्यों ये विधि काम करती है? क्योंकि डर अचानक नहीं जाता, डर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। हर दिन का न्यूनतम धर्म कर्म डर के मन में एक शंका पैदा करता है कि ये व्यक्ति अब मेरे अनुसार नहीं चल रहा, और जैसे ही डर नियंत्रण खोता है, धर्म स्थान ले लेता है। पार्थ, यदि आज न्यूनतम धर्म कर्म नहीं चुना तो कल डर कहेगा, देखो कुछ नहीं बदला, और यही वाक्य सालों को खा जाता है। इसलिए आज बहुत नहीं, बस एक छोटा कर्म। लेकिन पार्थ, इस न्यूनतम कर्म को निरंतर कैसे बनाए रखें? जब मन थक जाए, जब परिणाम न दिखें, तब क्या करें? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा त्रिशूल की वो विधि जिससे डर धीरे धीरे आदत से बाहर हो जाता है। पार्थ, न्यूनतम धर्म कर्म चुन लेना आसान है, लेकिन उसे रोज निभाना यहीं अधिकतर साधक डगमगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर अचानक आकर नहीं तोड़ता, वो धीरे धीरे थका कर तोड़ता है। आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें निरंतरता की वो विधि दूंगा जो डर को तुम्हारी आदत बनने से रोक देती है। निरंतरता क्यों टूटती है? पार्थ, निरंतरता इसलिए नहीं टूटती कि तुम कमजोर हो, निरंतरता इसलिए टूटती है क्योंकि मन तुरंत फल चाहता है। मन कहता है, इतना किया, बदला क्या? कोई परिणाम दिखा, दूसरे आगे निकल गए, और यही डर नई शक्ल में लौट आता है। शायद ये मार्ग गलत है। श्री कृष्ण का गूढ़ सूत्र। पार्थ, गीता में मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ये नहीं फल मत चाहो,
इसका अर्थ यह है कि फल को निरंतरता का आधार मत बनाओ। जो फल पर टिकता है वो हिलता है, जो कर्म पर टिकता है वो स्थिर रहता है। दूसरी विधि, पहचान की प्रतिज्ञा। अब ध्यान से सुनो। जब तक तुम कहते हो मैं डर पर काम कर रहा हूं, तब तक डर तुमसे अलग रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो मैं वो व्यक्ति हूं जो डर के बावजूद धर्म का कर्म करता है, उसी दिन निरंतरता आसान हो जाती है, क्योंकि अब ये कर्म नहीं पहचान बन जाती है। अर्जुन की स्थिरता। पार्थ, अर्जुन का साहस युद्ध के दिन नहीं बना, वो बना दैनिक अभ्यास में। अभ्यास में कोई युद्ध नहीं था, कोई शत्रु नहीं था, लेकिन वही अभ्यास कुरुक्षेत्र में अडिगता बन गया। तीसरी विधि, कर्म का समय। पार्थ, डर सबसे अधिक तभी लौटता है जब कर्म का समय अनिश्चित होता है। इसलिए अपने धर्म कर्म के लिए एक निश्चित समय तय करो। समय तय होते ही मन बहस छोड़ देता है, और जहां बहस नहीं वहां डर टिक नहीं पाता। साधना का रहस्य। पार्थ, जब कर्म हर दिन एक ही समय एक ही भाव से होने लगे तो डर धीरे धीरे जीवन से बाहर होने लगता है, क्योंकि डर अनिश्चितता में जीता है, नियम में नहीं। पार्थ, यदि आज निरंतरता को गंभीरता से नहीं लिया तो डर हर बार नई चाल से लौटेगा, लेकिन यदि आज नियम बना लिया तो डर हार मानने लगेगा। इसलिए आज कर्म छोटा हो सकता है लेकिन नियम पक्का हो। लेकिन पार्थ, जब डर कमजोर पड़ जाए तो अंतिम शेष क्या रहता है? वो कौन सी अवस्था है जहां डर जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है, शासक नहीं? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा डर और श्रद्धा का अंतिम संबंध, जिसे समझते ही जीवन में गहरा भरोसा जन्म लेता है। पार्थ, अब तक तुमने डर को पहचाना, उसकी जड़ देखी, उसे देखने और संभालने की विधियां सीखी, और निरंतर कर्म में उसे कमजोर करना भी सीख लिया। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां डर समाप्त नहीं होता लेकिन परिवर्तित हो जाता है। आज मैं श्री कृष्ण के स्वरूप में तुम्हें डर और श्रद्धा के उस गहरे संबंध से परिचित कराऊंगा, जिसे समझते ही जीवन में एक अद्भुत भरोसा जन्म लेता है। डर तब तक रहता है जब तक भरोसा नहीं होता। पार्थ, डर का सबसे गहरा कारण किसी परिस्थिति में नहीं छिपा होता। डर का कारण है भरोसे की कमी। भरोसा किस पर? स्वयं पर, जीवन पर, धर्म पर। जब भरोसा नहीं होता, मन हर क्षण पूछता है अगर मैं गिर गया तो, और जहां यह प्रश्न है वहीं डर है। श्री कृष्ण का मूल सूत्र। पार्थ, गीता में मैंने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थ श्रद्धा वाला ही ज्ञान को धारण कर पाता है। ध्यान दो, मैंने कहा धारण कर पाता है। ज्ञान सुनना अलग बात है, ज्ञान पर टिक पाना श्रद्धा से आता है। डर ज्ञान से नहीं मिटता, डर श्रद्धा से गलता है। श्रद्धा क्या है और क्या नहीं? पार्थ, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा का अर्थ है जो भी होगा मैं उससे भागूंगा नहीं। श्रद्धा आशा नहीं है, श्रद्धा समर्पण के साथ साहस है। जहां श्रद्धा होती है वहां डर बोलता है लेकिन निर्णय नहीं लेता। अर्जुन का भरोसा। पार्थ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का भरोसा नहीं था। उसे भरोसा था मैं अकेला नहीं हूं, और यह भरोसा उसकी तलवार नहीं उसकी दृष्टि बन गया। जब व्यक्ति जान ले मैं धर्म के साथ हूं तो डर अपनी धार खो देता है। श्रद्धा की साधना बहुत सूक्ष्म। पार्थ, अब एक अंतिम साधना सीख लो, अभी लागू करने योग्य। जब भी डर आए और मन कहे अगर ये असफल हो गया तो मन ही मन कहो मैं अपना धर्म कर रहा हूं, फल मेरे हाथ में नहीं। बस इतना। ये वाक्य डर से लड़ता नहीं, ये डर को कर्तव्य से अलग कर देता है। डर क्यों गलने लगता है? क्योंकि डर हमेशा परिणाम से जुड़ा होता है और श्रद्धा कर्म से जुड़ी होती है। जैसे ही तुम परिणाम छोड़ देते हो, डर के पास रुकने का कारण नहीं बचता। डर पूछता है अब मैं किसे डराऊं? एक गहरा सत्य। पार्थ, ध्यान रखना, जिस दिन डर तुम्हें रोकना बंद कर दे और तुम्हें सजग करने लगे, उसी दिन डर तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वो तुम्हारा संकेतक बन जाता है। पार्थ, यदि तुमने डर को श्रद्धा में परिवर्तित नहीं किया तो जीवन भर
तुम सतर्क तो रहोगे, लेकिन निश्चिंत नहीं। और निश्चिंतता जीवन की सबसे गहरी शक्ति है। लेकिन पार्थ, यदि श्रद्धा आ जाने के बाद जीवन की अंतिम अवस्था क्या होती है? वो कौन सा बिंदु है जहां डर, धर्म और कर्म तीनों एक हो जाते हैं? अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें दूंगा जीवन का अंतिम सूत्र, जिसके बाद डर जीवन में आता तो है, लेकिन राज नहीं करता। पार्थ, ये भाग अंतिम है, पर ये यात्रा का अंत नहीं। ये उस अवस्था का नाम है जहां डर, धर्म और कर्म तीन अलग धाराएं नहीं रहते, वे एक ही प्रवाह बन जाते हैं। अब तक तुमने डर को देखा, उसकी जड़ पहचानी, साक्षी बने, वर्तमान में टिके, धर्म चुना, कर्म किया, निरंतरता साधी और श्रद्धा में भरोसा पाया। अब शेष केवल एक प्रश्न है, जब डर फिर आए तब मैं कैसे जीऊं? अंतिम सत्य, डर का अंत नहीं, अधिकार का अंत। पार्थ, डर का पूर्ण लोप मानव जीवन में नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डर सजग बनाता है, अहंकार को सीमित करता है, सीमा का बोध कराता है। समस्या डर का होना नहीं, समस्या है डर का निर्णय करना। जिस दिन डर निर्णय लेने लगे, जीवन सिकुड़ता है। जिस दिन डर सिर्फ संकेत बने, जीवन फैलता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। पार्थ, गीता के अंत में मैंने कहा, मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ त्याग नहीं, इसका अर्थ है झूठे सहारों का विसर्जन। जब तुम कर्म करते हो, धर्म पर टिकते हो और श्रद्धा में विश्राम करते हो, तो डर केंद्र से हट जाता है। अंतिम अवस्था, स्थित जीवन। पार्थ, इस अवस्था में डर आता है, मन उसे पहचानता है, बुद्धि उसे सुनती है, पर निर्णय धर्म करता है। यह है स्थित जीवन, न भागना न जड़ होना, बस प्रवाहित रहना। अर्जुन की पूर्णता। पार्थ, अर्जुन इसलिए विजयी नहीं हुआ कि वो निर्भय हो गया था, वो इसलिए विजयी हुआ क्योंकि उसने कहा, करिष्ये वचनम तव। ये वाक्य डर को मिटाता नहीं, डर को सीमा में रखता है। और यही जीवन की सच्ची विजय है, जीवन का अंतिम अभ्यास। पार्थ, आज से इस एक वाक्य को अपने जीवन का नियम बना लो। डर आएगा, पर निर्णय धर्म करेगा। इस नियम के साथ भ्रम घटेगा, पछतावा कम होगा, आत्मसम्मान स्थिर होगा और धीरे धीरे तुम देखोगे, डर अब तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें सजग कर आगे बढ़ाता है। जीवन बदलने वाला निष्कर्ष। पार्थ, डर से लड़ो मत, डर को हटाओ मत, बस उसे देखो, उसे समझो और उससे ऊपर धर्म में स्थित हो जाओ। यही गीता का सार है, यही जीवन की कला है। मित्रों, यदि दिवस 29 की ये साधना तुम्हारे भीतर एक भी परत हटा पाई हो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टिप्पणी में लिखो, डर आएगा पर मैं धर्म चुनूंगा। और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि ये एक दिन का ज्ञान नहीं, ये जीवन भर का अभ्यास है। दिवस 29 पूर्ण। जय श्री राधे कृष्ण।